ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9 और 10वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26। और सबसे पहले जो पॉइंट हमने सुने हैं श्लोक संबंधी, तो पॉइंट बताने हैं। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, मोह रहित के लिए पॉइंट बताना है। VCD नंबर 2268। हाँ, तो उसमें बोला है बाबा ने, योगी को नष्ट मोह होना चाहिए। अपनी देह के पदार्थ माना लड्डू पेंडा क्षीर कपड़ा मकान आदि भी मोह रही, और देह के संबंधी तो इंद्रियों से ही संबंध जुड़ा जाता है, तो उनमें भी नष्ट मोह होना चाहिए। और नष्ट मोह कहाँ तक होना चाहिए कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो अपनी देह भी याद न रहे और देह के पदार्थ भी, और देह के संबंधी भी याद न आवे। अगर याद आता है तो वह भी चरी याद हो गई, तो अव्यभिचारी याद करना है। तो ऐसी स्टेज धारण करने वाली जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा में बीच में एक ही आत्मा निकलती है जो 100% धारण करने वाली है, बाकी सब नंबरवार हो जाते हैं। तो वही आत्मा जो शिव समान गाई जाती है। तो भक्ति मार्ग में जो भगवान बाप हम बच्चों को बताते हैं कि जब मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना दो। आप समान माना निराकारी निर्वयकारी बनाता हूँ। तो बच्चों को नंबरवार निरहंकारी बनते हैं। तो बनने वालों में जो 100% है उसका नाम शंकर रखा गया है। श्लोक बताओ। हाँ जी। अशक्तिर न भीस न भीस्वंग पुत्र द्वारा गृहादिषु नित्यम स समचितत्व निष्ठा निष्ठो पपतिषु। अर्थात पुत्र स्त्री घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति मोह रहित होना और शाही अनशाही रोजमर्रे की अनेक छोटी मोटी घटनाओं में सदा एक रस रहना। 10वें अध्याय का बताओ जी। बताइए। अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम स नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। अर्थात सब वृक्षों में विशालकाय अस्वस्थ वृक्ष सृष्टि वृक्ष और देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर जो नारद कहा जाता है, और अर्धदेव गायक गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए काम्पिल्य नगर का सांख्य योग वेता कपिल मुनि। ठीक। आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। रत्ना मधुबन, रोल नंबर 3001। हम्म। पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्त रहना। वार्तालाप नंबर 1177। बा हरिचंद्र कितनी भी बड़ी मुसीबत में झूठ नहीं बोलता है, लेकिन अपने पत्नी और बच्चों को बेच दिया। क्या पत्नी और बच्चों को बेचना झूठ बोलने से पाप नहीं है? जब उ, उन जब उसने विश्वामित्र को सारे राज्य अर्पण कर दिया, तो राजधानी में बीबी बाल बच्चे सब आते हैं, वो भी आ गए। तो सब हरिचंद्र का तो नहीं हुए, जिसको अर्पण कर दिए उसका हो गए। यहाँ ब्राह्मण के दुनिया में विश्वामित्र है शिव बाबा। शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है। उस दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिचंद्र की आत्मा ये पाठ बजाती है। तो कैसा महादान दिया? तुम मुझे अपना सारा तन मन धन संपर्क संबंध स्वाहा कर दो, तो मैं तुमको विश्व का बादशाही दूंगा। जब सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया, तो बीबी बाल बच्चे भी हरिचंद्र का नहीं हो गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ
बचा नहीं वो भी अर्पण करने पड़ता है। सत्य की धारणा बहुत गहरी बात है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब कोई नहीं पहचान सकता। अगर सत्य असत्य की जानकारी सबको है तो बड़े बड़े जज बैठाने की क्या जरूरत है। एक जज को लाखों रुपया पगार देना पड़ती है, ये सब करने की क्या जरूरत है। पढ़े लिखे होशियार लोग क्यों जज की पद पर बैठाया जाता है, सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। तन ये मन धन पॉइंट आदि तन मन धन आदि सब कुछ संबंधी संपर्क सब कुछ स्वाहा कर देना है। सत्य और असत्य की निर्णय करने के लिए तो एक शिव बाबा बैठा है। बाबा बोलते हैं ना मुरली में, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, हम सब कुछ बाबा शिव बाबा को अर्पण कर देंगे तो भगवान को हमको विश्व का बादशाह जरूर मिलेगा। और सदैव एक रस रहना है और कोई भी बात में खुशी खुशी मिले या दुख मिले, खुशी में उछलना नहीं है और दुख मिलने से ज्यादा दुखी नहीं होना है। ये दोनों पॉइंट सुन के क्या समझ में आया ये बताइए। क्योंकि दीदी ये जो बाबा बोले हैं ना, हम सदैव एक रस रहना है, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रहना है और हमारा जो भी तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देना है। तो हमको विश्व का बादशाह बाबा बोले हैं ना, यहाँ जो हरिश्चंद्र राजा के लिए बोले हैं, मुझे अपना सारा तन मन धन संबंध स्वाहा कर दो, मैं तुमको विश्व का बादशाह दूंगी। इस श्लोक में ये गुण खास किनके बताए जा रहे हैं? खास तो दीदी शिव बाबा के लिए बताए, साकार के लिए। ठीक है, मतलब श्लोक बताइए। हाँ। आसक्ति अनाभिसंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समाचितत्वम् इष्टानिष्टो पपातिषु। दीदी 10 का भी पढ़ूंगी। हाँ जी, पढ़िए। अस्वस्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। ठीक है, ओम। ओम शांति। आगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर है 12,215 मधुबन आगरा। हम्म। बाबा ने जी BCD नंबर है 426। सर्व के रुद्र के बच्चे बनते हैं, कई माला के बच्चे बनते हैं, उनका मुखिया है शंकर। खुद भी शांति धाम में रहते हैं, बल सारी दुनिया में विनाश होता रहे। क्या सारी दुनिया क्या होगा आगे चल के हाहाकार विनाश, लेकिन वो शांति में शांत में रहेगा। उसकी शांति भंग होने वाली नहीं है। वो तो कैलाशी वासी है, सुख भी नहीं भोगता, दुख भी नहीं भोगता, दुख सुख में उछल कूद के चलने वाला नहीं और दुख में आंसू बहाने वाला नहीं, एक रस रहता है, शांति धाम का वासी है। और दीदी वो संस्कृत वाला पढ़ूं? हाँ जी। आसक्ति है अनविस्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्त त्वम् इष्टानिष्टो पपतिषु। और 10 वाला भी पढ़ूंगी। पढ़िए। अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धनां कपिलो मुनि। ठीक है, मतलब राजा हरिश्चंद्र का मिसाल दिया इसी 10वें अध्याय के जो श्लोक है उसके पॉइंट बाकी है 26वें श्लोक के, वो पॉइंट बताइए अभी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति।
हाँ जी। 17,083। हाँ जी मुरली पॉइंट बोलना है ना। हाँ जी। बाबा स्वस्थ वृक्ष के बारे में बताया कि बर वृक्ष जो है भारत में ही उगाया जाता है और वो अति का सूक्ष्म है, जो उद्यम बड़ वृक्ष कहा जाता है। जब संपूर्ण बनता है तीन आंखों से दिखाई नहीं देता। गीता में यही विराट रूप दिखाया है ना, लेकिन कृष्ण को समझ लिया गया है। कृष्ण तो बच्चा है, सृष्टि का पहला बच्चा है। साकार सृष्टि का बाप भी उसका कोई और होगा ना साकार में। तो कृष्ण को 16 कला दिखाया जाता है। बाप का तो गायन है स्वतः कल्पांतकारी। तो तुम बच्चों को समझ की बात है। यानी कहने का मतलब दीदी जी की जो बट वृक्ष का जो बाबा है वो शिव बाबा का ही पाठ है, सारे सृष्टि का बीज है। तो बच्चा को जो विराट रूप दिखाया गया, समझ लिया है कृष्ण को कि वही कृष्ण भगवान है, तो उसकी तो बात है नहीं। वो तो उसका भी बाप कोई है जो इस संगम युग में वो सारी दुनिया के सामने प्रकट होगा। और आगे बताऊं दीदी? बताइए। मतलब आसक्ति 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 हेलो ओम शांति। आसक्ति अनादिष्ट असक्ति पुत्र रणभीष्मंग। हाँ, 13 के 9 भी पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी। आसक्ति अनाभिष्ट अगर पुत्रदान गृह दिशु नित्य च समाचित्तम इष्टानिष्टो प्रदेशु। और 10 का 26 है। पपत्तिषु। हाँ हाँ पपत्तिषु। हाँ और 10 का 26 है। अश्वत्थ सुरभिक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी। बताइए दीदी न मैं 13 अध्याय का पॉइंट्स लिखा था, ये नहीं लिखा है दीदी। हेलो श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ 13वें अध्याय के पहले से लेके अभी तक के सारे श्लोक पढ़िए, अर्थ नहीं सिर्फ श्लोक पढ़िए। हाँ दीदी हाँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय 1 से 18 का ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत्यह व्यक्तित्वं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञायो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। तत् क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकार यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिवः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरः। इच्छाद्वेष सुखं दुःखं संगात् चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहतम्।
अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिः अनाभिसंग पुत्रधार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो बहन जी। ओम शांति। शांति माता जी। हाँ बहुत 10वें अध्याय का कोई पॉइंट लिखा है माता जी? हाँ 10वां माने विभूतियों के बारे में हम्म। बहन जी। हाँ जी माता जी, आप बताइए 26वें श्लोक में जो विभूतियों के बारे में बताया है, आपको ओके। क्या समझ में आया? कौन सी विभूति हाँ किसके लिए बताया हुआ है? आपको जो समझ में आया वो बताइए। वो बोले है जे सब वृक्ष में अस्वस्थ वृक्ष शरीर वृक्ष शंकर है और अस्वस्थ वृक्ष सबका बीज है, सारी दुनिया का बीज है। नाम है अस्वस्थ वृक्ष। बोल नंबर वृक्ष कौन है? शंकर है ना बहन जी? हेलो। आप बताते जाइए, जहाँ गलत है वहां बता देंगे आप। ठीक है। और अव्वल नंबर वृक्ष है शंकर। सब वृक्ष में अस्वस्थ, देवर्षियों में नारद, देवर्षि में भी नारद है, गंधर्व में भी चित्ररथ है और सिद्ध में कपिल मुनि है। ये शंकर के लिए सब लागू होता है। नारद कैसे? स्वर्ग में नहीं जाते हैं शंकर जी, इसलिए हाँ भक्त बताया है। शंकर भक्त है क्या? ना, शंकर तो भक्त नहीं है, वो तो पुरुषार्थी है। फिर बाबा ने बोला अव्वल नंबर भक्त नारद को बताया है, फिर कैसे? नारद किसी और के लिए बताया था बाबा ने। ठीक है, श्लोक पढ़िए। हाँ अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिल मुनि। 10 का 13वें अध्याय का। हाँ। ठीक है। तेरे का 9 अशक्ति अनभिज्ञ पुत्र दार गृह देशु नित्यं च समचिंतव्य इष्ट निष्ठ पापे तेषु। असक्ति रन भीष्वंग। हाँ भीष्म। हाँ ईश्वंग हाँ भीष्म। हाँ पुत्र हाँ दार ग्रहादिशु। लास्ट का जो शब्द है ना, उसको थोड़ा सा पपतिषु। पपतेषु। हाँ पपतेषु इष्ट निष्ठ पपतेषु। ठीक है माता हाँ जी। बहन जी। आगे अगला फोन हाँ अनम्यूट। रोल नंबर बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। कलकत्ता के माता जी, फोन अनम्यूट है आपका। अच्छा मेरा है हाँ जी। 7415 बताइए 7415। माता जी। हाँ बोलिए। 10वें अध्याय में जो विभूतियां बताई है 26वें श्लोक में, आपको जो समझ में आया वो बताइए। ये ओम शांति। बाबा ने तो इसको यहाँ पर जो विभूतियों के बारे में बोला है, जो विभूति है, विभूतियाँ जो है वो क्या है, मैंने बोल रही हूँ। वो तो विशेष रूप में, माने विशेष रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, होने वाले हैं। तो आत्माओं में आपने आत्मा रूपी जो बैटरी है उसमें पुरुषोत्तम संगम युग में क्या बोलते हैं, भगवान से जितना जितना माने क्या बोलूं,
मैंने भगवान से युक्त होकर युक्त होकर जो पुरुषार्थ करके अपने में शक्ति भरते हैं, शक्ति जो योग शक्ति, उसको उसको कहते हैं योग शक्ति। तो माने योग शक्ति माने ऊर्जा। तो उसमें तो जैसे जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जितना पुरुषार्थ करके भरते हैं, तो उसी हिसाब से नंबर बार होते हैं। तो उसमें अव्वल नंबर होता है शंकर। तो तो विभूतियों में और क्या बोलूं, यहाँ पर जो बोला है ना, जो वृक्ष विशाला का जो अश्वत्थ वृक्ष दिखाया, अश्वत्थ वृक्ष, ये तो विभूतियों के बारे में ही बोला है। तो एक एक माने एक एक विभूतियां एक एक प्रकार के होते हैं। जैसे देवर्षि नारद जो है वो भक्त प्रवर होते हैं, लेकिन क्या बोलूं, ठीक से बता नहीं पा रही हूँ। इस श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धवर्णानां चित्तरथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अर्थ बताओ। हाँ जी। सब वृक्ष में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर ও नारद, अर्धदेव गायक गंधर्व में चित्तरथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्ध में कपिल के ही बसाए कंपिल्य नगर का सांख्य वेत्ता कपिल मुनि हूँ। तो यहाँ पे कपिल मुनि को सिद्धा नाम कपिलो मुनि ऐसे कहा है, तो सिद्धा नाम कपिलो मुनि क्यों कहा हुआ है? इसके लिए बाबा ने कुछ समझाया है मुरलियों में? सांख्य योग के लिए बोला है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सिद्धा नाम ठीक बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है, आगे बताइए। हैदराबाद से फोन अनम्यूट है। हेलो सिद्धा बहन नाम जी। कपिलो मुनि अर्थात क्या? सिद्धि सिद्धि हुआ, सिद्धि होने से सिद्धा नाम आता। किस बात की सिद्धि? कैसे सिद्धि प्राप्त करते हैं? ज्ञान योग में सिद्धि होता। पॉइंट नोट किया है आपने इसका? किया बताइए। देवर्षि नारद एक होते हैं महर्षि, एक होते हैं देवर्षि का। महर्षि ऋषि पवित्र को कहा जाता है। देवताओं में ऋषि इंद्र की सभा में, देवर्षियों में बड़ा देवर्षि कौन? नारद तो देवर्षि भक्तों में भी है। परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर नारद भक्तों में भी शिरोमणि भगवत नारद को कहा जाता है। शिरोमणि भगवत है तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी, भक्तों के बीच में की कम की होगी। शिरोमणि है तो जरूर बड़ा भक्त हुआ, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाला हुआ तो नाम क्या हुआ? नारद भक्ति शिरोमणि कहते है ना। रथ परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर है, कृष्ण की आत्मा को साक्षात्कार होते हैं। इसके क्या साबित हुआ? कृष्ण की आत्मा भगवत है। यहाँ बुद्धिवादी ज्ञानी है, भगवत है। भक्तों में श्रेष्ठ भगत है। क्या भगत श्रेष्ठ भगत कौन सा होता है? कौन? अरे को ये नाम है श्रेष्ठ भगत का। श्रेष्ठतम भगत कौन है? नारद। वहाँ माता जी का क्या? ब्रह्मा। अरे शास्त्र में उसका क्या नाम है? ब्रह्मा का नाम कोई सुनेगा कि
ब्रह्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है। ब्रह्मा को तो 3 देव में रख दिया है। हनुमान वो अज्ञान है। नारद नाम क्या दिया? नारद माना, नारद का माने ज्ञान। जल जल माने देने वाला, जो सिर्फ ज्ञान देवता रहता है। और कांपिल नगर का सांख्यवेत्ता मनन चिंतनशील कपिल मुनि है। तुमको बैठ के वो ज्ञान देते हैं। कितना ज्ञान देते हैं, कितना विस्तार में देते हैं, या सार में देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु हो। ए सार का बिंदु हो, ज्योति बिंदु। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो है। आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पाटदारी है, मुकर्रर रद्दारी है, मैं उसको देवता हूँ तो बताया। वो फिर उसे विस्तार करता है तो उसे उसका नाम पढ़ाता है। मनु क्या? मनन चिंतन मंथन करने वाला सबसे पावरफुल मन। मनुष्य का बच्चे को क्या कहते हैं? मनु आ, इधर तो आओ ऐसे कहते हैं ना। तो वो सबसे पावरफुल मन है। इस सृष्टि रूप रंगमंच पर पाठ बजाने वाला तो देखो कितना विस्तार करते हैं ज्ञान का। फिर हुआ इनको कहा दिया है कि सांख्य शास्त्र का प्रणेता है। ठीक है, सांख्य का ठीक। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। फाइव 183 फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति बहन जी। 2731 फोन अनम्यूट है। ओम शांति 13217 फोन अनम्यूट है। आपका नहीं हो गया? ओम शांति आंटी। हाँ जी। हाँ मेरा है। हाँ ओम शांति। हरि आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे, उस अनुसार उत्तर बताइए। 13वें अध्याय में अभी तक हमने जो 8-9 श्लोक पढ़े हैं उसी के बीच में से प्रश्न है। सब 2 लोगों से प्रश्न पूछ रहे, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे और इनसे पूछ रहे हैं, सभी का मतलब 4 लोग। अच्छा। श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसे जानना चाहिए, इसके लिए संस्कृत में क्या वाक्य आया हुआ है? क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए, यही सच्चा ज्ञान है। इस बात के लिए श्लोक में क्या वाक्य आया हुआ है? संस्कृत वाक्य। क्षेत्र और क्षेत्र कौन सा अध्याय? इधर कौन सा अध्याय पूछ रहे हैं? पहला अध्याय, पहला श्लोक पूछ रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कौन? बताइए जल्दी। जी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का शरीर के लिए क्षेत्र और श्लोक में क्या आया है? तो हमने तो हिंदी बताया आपको। अभी श्लोक में जो बात आई है वो तो संस्कृत में है ना, वो संस्कृत बात बताइए। इदम कौन थे? क्षेत्र क्षेत्र इदम शरीरम कौनते? क्षेत्र अभी बेंगलोर के माता जी बताइए, आप सही बता रहे। संस्कृत के है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ज्ञानम ज्ञान क्षेत्रज्ञ का तेरा अध्याय का पहले से ही कुछ 27-146 बताइए माता जी। क्या बहन जी क्या बताना? बताइए, बोलिए। आप प्रश्न नहीं सुने माता जी अभी? नहीं बहन जी, मैं थोड़ी चली गई थी, बताइए आप ठीक फिर है। से।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यही सच्चा ज्ञान है। तो इसके लिए संस्कृत में क्या वाक्य आया हुआ है श्लोक में? ये क्षेत्र और क्षेत्रक के लिए अच्छा ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रक का ज्ञान सच्चा, इसके लिए क्षेत्र क्षेत्रक ज्ञाता, क्षेत्र का ज्ञाता। क्षेत्र संस्कृत क्षेत्रज्ञ। संस्कृत कैसे होता है बताइए? शिवेन जी बता रही हूँ। एक सिंपल वाक्य है इसमें, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। बस इतना वाक्य पढ़ के बताना था। उसके लिए यत् ज्ञानम, दूसरे श्लोक में जो वाक्य है, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम, ये बताना है। जी हाँ अभी जी। अगला प्रश्न है। जो तो परम ब्रह्म है वो 32 वर्ष की आयु में ही, अपनी लौकिक आयु जो है 32 वर्ष, उसी में ही परम ब्रह्म जैसी संपन्न स्टेज प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए किस शास्त्र में वर्णन आया हुआ है? सभी महाभारत है। मरकुश महाभारत। लिखा लिखा है ना। महाभारत में आया हुआ है। वो उल्लेख कोई पढ़ के बता सकते हैं? बहन जी हम बताएं? बताइए। मैं बता रही बहन जी। नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े होकर कोई 25-25 के हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तालिक 16-2-63 पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बेहद बाप की प्रत्यक्षता के वर्ष 1976 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित थे। श्लोक भी पढ़ जी। तो प्रश्न तो उसी संबंधित था, महाभारत में जो उल्लेख आया है उस पढ़ रही हूँ। सद वर्ष वयसी भौतिक शरीरम परित्यज्यतम परम ब्रह्माणी लीन मासिक द्रासित दस्यो जलम कीर्ति राशे समावेतियु कल किलम संक्रश्य तो कौन सा? ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। इस सृष्टि पर एक ही व्यक्ति जो सच्चा ब्राह्मण है और उसकी सब जगह पे महिमा है, इस बात के लिए किस में उल्लेख मिलता है? अध्याय 13 के 3 में बहन जी। और एक ही सच्चा ब्राह्मण है, इसके लिए क्या उल्लेख आया हुआ है दूसरे शास्त्रों में? एक ही सच्चा ब्राह्मण है। एको विप्रा बहुधा वदन्ति। हाँ बोलिए। एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति। अगला प्रश्न है कि श्लोक में ऐसे उल्लेख आया हुआ है जो बहन जी 13 के चौथे अध्याय में, 13 के चौथा श्लोक में आया। मुकर्रर तनधारी जो है उनमें अंत तक भी चेतना शक्ति रहती है। तो इसके लिए हमने क्या समझा था पॉइंट में? मुकर्रर तनधारी में अंत तक भी चेतना शक्ति रहती है। पहले तो ये बताइए इस बात का उल्लेख किस श्लोक में आया है? अंत तक भी चेतना शक्ति, 13 के 7वें श्लोक में चेतना शक्ति का उल्लेख 7वें में है। 13 का 6 में है दीदी। चेतना शक्ति है तत्व क्षेत्र। क्या उल्लेख आया है? पढ़िए माता जी। इच्छा द्वेषा सुख दुःखम संगः चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदारहृतम। ठीक है माता उनकी चेतना शक्ति के लिए बोल सकते ना कि जब पूरी दुनिया मतलब दुनिया पे सदा कायम शिव बाबा कहते हैं, तो जब शिव बाबा मतलब अंतिम समय तक उनमें थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान रहता है ना, मतलब हाँ जी।
थोड़ा तो ज्ञान उनमें रहता ही है अंतिम समय। माताजी 10वें अध्याय में शिव के साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ा हुआ है, इस बात के लिए किस श्लोक में उत्तर मिलता है? 10वें अध्याय में शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है, वो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है, इस बात का उत्तर किस श्लोक में मिलता है? पहले अध्याय में बहन जी 10 के पहले में। शरीरम कौन है दीदी? अध्याय भी बता दिया। बहन जी 10 शंकर के का पहले नाम में। पहले में ठीक है, क्या ठीक है बताइए माताजी? पहले में ऐसी कौन सी बात आई है मैं ये 13 उल्लेख? देख रही हूँ। 13, ठीक है। 10वां अध्याय बताया ना, 10वें अध्याय में कौन सा उल्लेख है? पहला ही जिसमें श्लोक, पहला ही वाला। चलिए बताइए माताजी, पहले श्लोक में क्या उल्लेख है जिससे प्रूव कर सकते हैं हम कि शंकर का इसमें नाम शिव बोला के है साथ शिव जोड़ा हुआ ज्योति है? स्वरूप भगवान मेरे, मतलब ये ज्योति जो भी सहयोगी रूपी भुजाएं हैं वो शंकर को ही फॉलो करती हैं। अच्छा, क्योंकि वो पहली बात सृष्टि तो सारी मुरलियों में क्या, एक बात बताइए, मुरली में ऐसा क्या उल्लेख मिलता है, शंकर का नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा हुआ है? क्योंकि क्योंकि शंकर ये सब वो करते हैं, अपनी ऐसी स्थिति बना लेते हैं शिव समान, इसलिए शंकर के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। अच्छा बताइए माताजी, पहले श्लोक में इस बात का कोई उल्लेख है? जबलपुर की एक मिनट रुकिए, 5183 रुकिए माताजी, जबलपुर की दोनों माताओं ने पहला श्लोक बताया है। माताजी बताइए, इस श्लोक में ऐसा कोई उल्लेख दिख रहा है? बहन जी इसमें देखिए भगवान ज्योति स्वरूप है, फिर दिया नंबरवार हीरो जैसे, माने शिव का भी परिचय दिया और शंकर का भी परिचय दिया ना। किसके दीदी लिए वो बोल है रहे हैं? ना, एक इसमें मिनट, 3 कोई किसी से बात हो रही, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए बहन जी ठीक ये है, ऊपर दिया गया सब पाप हरता शिव ज्योति बिंदु भगवान अर्जुन के नंबरवार हीरो, तो शिव और शंकर का परिचय हो गया ना बहन जी। माताजी आप एक बात बताइए, अगर ऐसे बाहर वालों को समझाएंगे तो वो लोग क्या ज्ञान समझेंगे? हाँ यहाँ लिखा है ना पॉइंट, ये देखिए यही तो पूछ रहे ना ये। माताजी देखिए, शंकर का नाम कौन सा ऐसा शंकर का पुरुषार्थ है जो उनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है? शंकर शिव समान पूरी मतलब 100% शिव समान अपनी स्थिति बना लेते, निर्विकारी निरंकारी निरंकार। कैसे बनाते हो स्थिति? और साथ करके। कौन सा पुरुषार्थ? ज्ञान योग। वो अपना ज्ञान योग का ना? तो योग का फिर यहाँ बताइए माताजी, इस श्लोक में ज्ञान योग के पुरुषार्थ के लिए कोई उल्लेख आया है? नहीं बहन जी नहीं आया। बहन जी इसमें तो फिर नहीं कैसे आया। बताया ये श्लोक आपने? ये बीज रूप है ना बहन जी, सारी सृष्टि का बीज रूप। बातें घुमाने से कैसे चलेगा? यहाँ मूल बात क्या है, जब भी बेसिक कोर्स इतना हमने सीखा तो उसमें क्या समझा हमने? शंकर किस आधार से शिव समान बनते हैं? याद के द्वारा। तो श्लोक में याद ऐसा कौन सा उल्लेख है जिसमें याद की बात आई हुई है? बताइए बेंगलोर के माताजी अभी। ये 10 का 3 में है, लोकमहेश्वरम सम्मूढ़। पूरा श्लोक बताया दीदी? नहीं माताजी, श्लोक का उत्तर ही सही नहीं है तो कैसे बताएंगे? ठीक है, ठीक है दीदी। ठीक है, अभी अगले ग्रुप वालों से यही प्रश्न पूछेंगे, आप लोग उत्तर सुनिएगा, कोई ना कोई तो बता ही देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ अभी सॉरी अगला बहन जी, प्रश्न, हम शांति। अभी तो ओम शांति किया ही नहीं है, रुकिए। अगला हाँ जी प्रश्न बहन और जी। है, हाँ अगला प्रश्न है कि सारे जो दुनिया वाले हैं वो पाप मुक्त कब होंगे? कौन सा पुरुषार्थ है जिससे पाप मुक्त हो सकते हैं? बहन जी सारी दुनिया जब भगवान को पहचानेगी, यहाँ उनके 10वें अध्याय का किताब में अगर थोड़ा नजर डालेंगे तुरंत पाप मुक्ति की बात मिल जी जाएगी। उसका उत्तर मिल गया पहले प्रश्न का, ये है बहन जी ये वाला। 10 अध्याय का 30वां है बहन जी। क्या बताया उसमें, बताइए माताजी। बहन जी वह जो मनुष्य संपूर्ण मोह रहित हुआ, सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। हाँ ये तो प्राप्ति बताई, लेकिन पुरुषार्थ क्या है इसके लिए?
पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जी उत्तर सर। किस श्लोक में है? इसी श्लोक में ही क्या बताया है वो बताइए, पुरुषार्थ क्या बताया। अगर आप पूरा श्लोक का अर्थ पढ़ते ना, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता माता जी। पूरा जो अर्थ मुझसे पढ़िए। जो मुझसे बाबा के अजन्मा अगर्भा अनादि और सुख दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। हाँ जी बताइए अभी बहन जी, क्या जो समझ मिल पुरुषार्थ गया है? बहन जी, वो आपने हाँ, पूछा था ना तो उसका। अजन्मा अनादि है जैसे बाबा, उनको जो जानते हैं सर्वशक्तिमान जो अव्यक्त मूर्ति को जानते हैं, वह मनुष्य सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। बताइए 27:146 माता बहन जी, जी क्या इसका मिल बता गया रहे? ये 10वें अध्याय का 7वां यदा विभूति योगम च मम यो वेति तद्वता स अकंपेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी तेज तत्पूर्वक गहराई से जानता, वे आदि रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों का भाव सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं। ठीक है माता जी। देखिए ये प्रश्न है ना, 10वां अध्याय जब पिछले बार भी हम पढ़े थे, उस समय भी हाँ जी, लगभग 8-10 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और अभी हाँ भी जी, 10वां अध्याय की जब भी रिवीजन हुई, जब से 10वां अध्याय चालू हुआ है, जब भी प्रश्न पूछे तब भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब या तो ध्यान से नहीं सुना होगा, या तो याद नहीं रखते होंगे। नहीं तो शंकर का नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा हुआ है, इसका तो एक ही उत्तर है, याद का पुरुषार्थ। तो हाँ जी, अगर एडवांस में चलने वाले ही अगर सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर कौन देगा बताइए? ऐसे हाँ जी, गलत उत्तर सही बात। हमसे आना ही नहीं ना, इससे रखेंगे बहन जी, फिर 10वें अध्याय का 7वां श्लोक याद रखेंगे। देखिए हाँ जी, अभी हाँ जी, एक ही बातें हो सकता है, और भी जुड़े हुए में से ऐसे गलत फहमी हो सकती है कईयों को। यहाँ जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसी समय जैसे रिवीजन वाले श्लोक चल रहे हैं, तो हाँ जी बहन, नोटबुक में श्लोक नंबर लिख के रखिए, और जी उस जी हाँ श्लोक जी, में खास क्या क्या बातें आती है उसे लिख के रखिए। एक तरफ 10वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें क्या बताया हुआ है? ये ईश्वर की श्रेष्ठतम वाणी है, धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ है। दूसरा हाँ जो जी, श्लोक है 10वें अध्याय का, इसमें क्या बताया है? भगवान को कोई भी नहीं जानता है। तीसरे श्लोक में न क्या देव बताया है? जो भगवान को जानते हैं वो पाप मुक्त हो जाते। अगर एक ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में आप लिख के रखेंगे, तो जब भी प्रश्न पूछते हैं इन्हीं बातों के लिए, जनरली हमें औरों को समझाना है, तो इन्हीं बातों के संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसे शॉर्ट हिंट के रूप में लिख के रखेंगे तो आपको उत्तर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। नोटबुक खोलिए, तुरंत ही उस वाक्य से संबंधित श्लोक नंबर देखिए और बताइए। इससे रिवीजन इसीलिए कराई जा रही है ताकि सारा अध्याय बुद्धि में बैठ जाए। लेकिन फिर हम जही के वही रहे तो कैसे चलेगा ना, जी इसलिए अभी ठीक है से बहन, ऐसे जरूर करके रखिए, ठीक है ना? हाँ जी, दोबारा हाँ 1 जी बहन महीना जी, के बाद आप दोनों से यही प्रश्न पूछूंगी फिर से। जी बहन जी, हम लिख के ठीक है, जी हाँ जी लिख के हाँ रखिए। जी ठीक जी। है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे अगले ग्रुप में फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। रोल नंबर बताते जाइए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर बताते जाइए जिनका भी फोन। 18491 औरंगाबाद। आगे बताइए और किसका अनम्यूट है? 5494 बहन जी। 5494। आगे 14579 291। हेलो दीदी। हाँ हेलो। 20291 कालिंपोंग। ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है, 13वें अध्याय को देखिए अभी। हाँ
13वें अध्याय के श्लोक देखिए पहले, जो अभी तक पढ़ चुके हम 9 श्लोक। ओम शांति। प्रश्न श्री पूछा भगवान जाएगा, प्रश्न श्री पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा अभी। श्री भगवान कालिंगपोंग के माता जी, कालिंगपोंग के माता जी, 23 तत्वों के नाम बताइए। 23 तत्व 23 कौन तत्व से के? हैं, नाम बताइए। पांच इंद्रियों, पांच रूप रस गंध और रूप रस गंध, पांच इंद्रियों और सात औरंगाबाद के माता जी बताइए, 23 तत्व बताइए कौन से है। पृथ्वी के 5 जड़ तत्व और 13वें अध्याय का 5 नंबर के श्लोक में बात आई है। अव्यक्त मना और 5 तत्व, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, रूप रस गंध स्पर्श गंध और विषय भोग, ये सभी मिलकर के 23 तत्व बताए है ना इसमें। 5494 माता जी बताइए एक्यूरेट उत्तर। पृथ्वी जलादि 5 भूत है और देह का अहंकार बुद्धि वो भी, और उसके साथ तो ज्ञान। श्लोक को दोबारा रिवाइज ही नहीं किया है, नहीं तो इतना आसान उत्तर। वो तो पता है, वो हाथ जलगांव के हाथ माता जी पाँव बताइए, रुकिए रुकिए अभी इंद्रियों का रुकिए बात है। रुकिए, जलगांव के माता जी बताइए। ओम शांति। हाँ बताइए माता जी। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, नेत्र कान मुख जीवा आँख, ये 5 हमारी श्रेष्ठ इंद्रियां, और 5 है भ्रष्ट इंद्रिया, हाथ पाँव जंगा, कामेंद्रिय और जनेन्द्रिय, और ये तो भी शब्द है रूप रस गंध, शब्द ये रूप शब्द रस रूप गंध, रस ये गंध 5 क्या है। है, कालिंगपोंग के माता जी बताइए। ये शब्द रूप रस गंध ये क्यों बताया जाता है। रूप रस गंध का, रूप रस गंध ये विषय भोग है ना। समझाइए ना, विषय इंद्रियों भोग का मतलब क्या है, तो उससे अच्छे से समझाइए माता जी। किसी को अगर विशेष बताना है भोग कि मतलब ये क्या चीज है तो आप कैसे बताएंगे, समझ में आने जैसे बताइए। हाँ, तो अच्छी चीजों का भोग, मतलब अच्छी चीजों का भोग करना है। हाँ, और जैसे देवताओं लोग में लहसुन प्याज ये सब नहीं चाहते हैं ना, उसी तरह उत्तर तो सही नहीं भगवान है, आके देवता बनाते उत्तर हैं। सही नहीं है, उत्तर सही नहीं है। ज्ञानेंद्रियों की विषय 5494 भोग बताइए। करते हैं, ज्ञानेंद्रियों की विषय भोग कहते हैं उसको, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। समझ में नहीं आया मनो माता जी, अच्छे से समझाइए। मना ज्ञानेंद्रिय से अनुभव करते हैं ना, वो उसके लिए विषय भोग कहते हैं। अनुभव करते हैं मतलब क्या, कोई एक इंद्रिय का मना उदाहरण देके समझाइए। मना कुछ खाने खाने से कुछ अनुभव होता है ना, ऐसे ही। ठीक है माता जी, उत्तर आप शायद भाषा के कारण नहीं समझा पा रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है अभी कालिंगपोंग के माता जी। माता जी आपके लिए दीदी। प्रश्न ये है कि जो मुकर्रर तनधारी है ना, हाँ जी। उनके स्वभाव के बारे में श्लोक में मुकर्रर क्या बताया है, उनका स्वभाव कैसे है। शांत स्वभाव,
अच्छा, शीतल श्लोक में स्वभाव, क्या शब्द शीतल आया है शांत। बताइए। शांत और शीतल स्वभाव के लिए श्लोक में आया हुआ शब्द बताइए माता जी। अच्छा, ढूंढिए और बताइए। तब तक 14579। अच्छा ठीक है, अच्छा, औरंगाबाद के माता जी आप बताइए। आप ढूंढिए माता जी, कालिंपोंग के माता जी। शीतल और शांत स्वभाव किस श्लोक में आया है, ढूंढ के बताइए हमें। ठीक ठीक औरंगाबाद के माता जी। ठीक। हाँ, माता जी आप बताइए किस श्लोक में आया है स्वभाव के बारे में। इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोष नुदर्शनः। स्वभाव पूछा, स्वभाव एक गुण हो गया, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन स्वभाव के लिए खास पूछा है, जो शब्द स्वभाव के रूप में ही श्लोक में भी आया होगा। निर्माण भाव, स्वभाव, स्वभाव, और कोई बातें बताइए। और कुछ स्वभाव के लिए कोई शब्द आया है श्लोक में। स्वभाव के बारे में आज का जो श्लोक है ना 13वें अध्याय का 9 नंबर का, उसी में भी आता है ना बहन जी। जिस श्लोक में स्वभाव ये शब्द आया है उस श्लोक में से ढूंढ के बताइए। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतान धृति एता क्षेत्र समासेन समीकार उदाहतम। ठीक है, 10वां अध्याय खोलिए आप तीनों भी। 10वां अध्याय। हाँ ठीक है। 5494 माता जी। प्रश्न है कि हेलो हेलो बहन जी। भगवान के ज्ञान की महिमा किस प्रकार की हुई है श्लोक में। भगवान के ज्ञान की महिमा किस प्रकार की हुई है। और दोनों माताओं को आ रहा है तो भी बताइए। भगवान के ज्ञान की महिमा। 10वां अध्याय पूरा ही देखना है ना, 26 तक। जरूरत नहीं, शुरुआत के श्लोक ही, शुरुआत के, इतना लंबा तो हो भी नहीं पाएगा। शुरुआत के श्लोकों में ही है। महिमा न हो ये उत्तर बताइए। अर्जुन को ही भगवान ने ज्ञान क्यों बताया। इस प्रकार अगर प्रश्न पूछने से हो सकता है समझ आए। हाँ, क्योंकि बीज रूप वही है, बीज है वही। अर्जुन ही सृष्टि वृक्ष का बीज है। ठीक है, अर्जुन ही सृष्टि वृक्ष का बीज है। और ज्ञान की महिमा क्या बताई हुई है इसी श्लोक में। अर्जुन के माना, अर्जुन अगर सुनने समझने में प्रीतिमान हो जाए तो बाबा भगवान कहते हैं तेरे हित की कामना के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि तेरी भलाई में सब वास्तव में विश्व बीत की भलाई। ज्ञान की महिमा के लिए अलग उत्तर है। ज्ञान की महिमा के लिए उत्तर अलग होगा। इसी श्लोक में ही ज्ञान की महिमा के लिए क्या उत्तर दिया है बताइए। ऋषि मुनियों से, क्योंकि यह धर्म पिता और ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम वाणी है। हाँ जी, ठीक है। आगे औरंगाबाद के माता जी और 5494 माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। भगवान को कोई भी क्यों नहीं जान पाते हैं, उसका कारण क्या है। भगवान को कोई भी नहीं जान पाते हैं, क्यों, उसका कारण क्या है। मन बुद्धि लगाने वाले मेरे। ये प्रश्न तो कितनी बार हो चुका है। भगवान को कोई भी नहीं जान पाते हैं, क्यों। ढूंढते हैं इसलिए नहीं जान पाते है ना। क्या एक एक मन बुद्धि एक में नहीं लगाते, इसलिए वो यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं ना, इसलिए उनको जान नहीं पा रहे। 54 बस बस माता जी, उत्तर सही नहीं है। 5494 बताइए माता जी।
वो भगवान को नहीं पहचानते। माना वो प्रश्न यही दशरथ पूछा लोग है, बोल रहे भगवान को मतलब कोई भी क्यों नहीं जान पाते हैं? माना यथार्थी भगवान को बताइए, पहचानने के वन कारण जलगांव के मत जी बताइए। क्योंकि देवता और महर्षियों का आदि क्षेत्र यही तो भगवान करके बताया था देवता ना और कि भगवान आदि जैसे है। कोई पिता है वो बच्चों को जन्म देता है, तो पिता की हिस्ट्री कोई कैसे जान पाएंगे? तो यहाँ भी दूसरे श्लोक में बताया है कि सबका आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो जो आदिकालीन आदिश्वर है, सबका आदि है, तो उससे कोई भी कैसे जान पाएंगे? उनके जन्म को, उनकी पूरी जानकारी कोई बच्चे कैसे दे पाएंगे? ठीक है, कालिंपोंग के माता जी। जो प्रश्न पूछा हुआ था ना इसके पहले स्वभाव के लिए, तीसरे श्लोक में ऐसा उत्तर इसमें है ना, बदला लेने वाले नाक स्वभावी, धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है और हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है। जो मुकर्रर तनधारी है अर्जुन रथ, उनका स्वभाव कैसा है? तो स्वभाव के लिए बताया बदला लेने वाला नाक स्वभावी, धृष्टद्युम्न जैसा है, ढीठ है और हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव वाला है। ठीक है, लिख के रखिए। फिर से रिवीजन होगी या प्रश्न? फिर से प्रश्न कुछ भी नए नहीं पूछे जाते, उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा जाता है। अगर नोट करके रखेंगे तो बुद्धि में फिट बैठ जाएगा। ठीक है ना? ठीक। ओम शांति। अभी अगले फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। ओम शांति 24348। हाँ, भाइयों में अगर कोई छोटे फोन से जुड़े हुए हैं तो एक बार अपना हाथ नीचे करके दोबारा हाथ उठाइए, जिससे पता चलेगा, क्योंकि डायल नंबर से पता नहीं चलता है। अगर छोटे फोन से कोई भाई क्लास में जुड़े हुए हैं तो हाथ नीचे करके एक बार दोबारा हाथ उठाइए ऊपर। हाँ 21206 शांति धाम, फोन अनम्यूट है आपका। जी हाँ जी, ओम शांति। एक मिनट लाइन में ही रहिए। ओम शांति। हाँ जी, अभी बीच में शुरुआत में किसी का फोन अनम्यूट हुआ था 17083। एक बार फिर से हाथ उठाइए अगर क्लास में जुड़े हुए हैं तो। 17083, अगर अभी क्लास में जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए एक बार। ठीक है, आप सभी के लिए प्रश्न है अभी। ये जो महाभारत का उल्लेख है ये पढ़ के बता सकते हैं? हेलो, हाँ जी, महाभारत का उल्लेख। हाँ, वर्ष वयसि भौतिक शरीरं परित्यज्य परम ब्रह्माणि लीनमासीत्। उज्ज्वल कीर्तिरासु समाप्यत्यु किल शंकरस्य। एक मिनट, 21206 आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी, कोशिश करूंगा। द्वावर्ष वयसि भौतिक शरीरं परित्यज्य परम ब्रह्माणि लीनमासीत्। द्वात्रिश
दशोज्ज्वल कृतिरासे समातिषु शीलशङ्करस्य कीलशङ्करस्य महासमुन द्वात्रिंशत् वर्ष वयसि भौतिक शरीरं परित्यज्य परम ब्रह्माणि लीनमासीत्। द्वात्रिंशदस्योज्ज्वल कीर्ति राशेः समाव्यतियुः केळशङ्करस्य। ठीक है। हेलो। हाँ जी। ये नास्ति भूमंडले किंचित भूमंडले में काम्पिल जैसा तीर्थ नहीं है। काम्पिल्य सदृश्यम तीर्थम नास्ति भूमंडले किंचित। फिर स्कंद पुराण में लिखा है आसिक काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कलोद्भव दीक्षितो यज्ञ यज्ञ विद्या विशारद ऐसे करके लिखा है। दीक्षितो यज्ञ दत्त्यक यज्ञ विश। ठीक है, आगे 13वें अध्याय के लिए देखिए। हाँ जी, जगराव पढ़िए। द्वात्रिंशत्वर्षी भौतिक शरीरम परित्याज्य परम ब्रह्मणि लीनमानसिता द्वात्रिंशदस्योज्ज्वल कृतिरासे समावेत्यु किल शंकरस्य। अभी 13वें अध्याय के लिए देखिए प्रश्न। अगर पॉइंट सुने हुए याद होंगे तो उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न जो है 21-206 श्लोक में हमने समझा था पाखंडहीनता। तो ये बात यहाँ श्लोक में किस हिसाब से बताई हुई है? पाखंडहीनता ये शब्द किनके लिए बताया है और उसके लिए पॉइंट क्या सुना था हमने? पाखंडहीनता ये तो मुकर्रर रथ के लिए ही बताया था। हाँ जी। और मतलब उनके गुण के बारे में समझा था हमने। हाँ, किस तरह से ये गुण उनमें दिखता है, वो कैसे कैसे स्पष्ट करेंगे? जैसे कि मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। पाखंडहीनता माने कोई दिखावटी नहीं है। जैसे शंकर को दिखाई गया लंगोटिया फकीर कैलाशवासी हैं, तो कोई पलटन नहीं साथ में, तो कोई प्रकार का आर्थिक भी अर्थ भी उनके पास नहीं है, एकदम फकीर रूप में दिखाया गया। इसके बारे में और विस्तृत बताया है। और जो सन्यासी है उनका तो भपका दिखने में आता है, लेकिन शंकर को पूरी तरह वैरागी के रूप में दिखाते। ठीक है, 17-083 और 21-206 आप दोनों में से कोई भी बताइए। यहाँ जो क्षमा भाव ये गुण बताया हुए, इसके बारे में क्या समझा था हमने? क्षमा भाव एक समान रस रहना, क्षमा करना, माफ करना, किसी को माफ करना, इसके बारे में क्या बताया था पॉइंट में? जो मुकर्रर तनधारी है उनमें क्षमा भाव, रहम दिलपना सबसे ज्यादा है। इसका इतिहास में कोई उदाहरण मिलता है? 21-411 बताइए। इंदौर। ठीक है, कोचिन से जिनका फोन अनम्यूट है आप बताइए। वो इंडिया का आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी, जिसने 11 बार इंडिया के आक्रमण करने से भी उनको क्षमा दिया था। तो शिव बाबा कहते हैं 17 बार बोले बाबा, 17 बार हिस्ट्री में 17 बार। नंबर शायद मेरे गलती हाँ हो जी, गया होगा। हाँ। तो 17 बार गलती कर दिया और फिर भी उसने आक्रमण, उनको पहले भी कई बार उसको माफ किया, फिर उसने सेना लेके आक्रमण किया। तो बाप बोलते हैं कि वो बच्चा जो है गलती करता रहता है, लेकिन मेरा क्षमा करने की मेरा भाग से, क्योंकि सारे बच्चे मेरे लिए बराबर है,
वो चाहे अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, जो मेरे से अच्छे करते हैं मैं उनके लिए अच्छा हूँ, क्योंकि मैं उनको अगर एकदम उनके जैसे स्वभाव वाला बन गया तो उनको मौका कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं बार बार उसको क्षमा करता हूँ। तो भगवान आया है अ, अ, सारे दुनिया को सत्य बनाने के लिए, सात्विकता भरने के लिए आया है। तो दुष्टता को निवारण करना है तो उनको मौका तो मिलना ही है, इसलिए। ठीक है। इंदौर से जिनका फोन अनम्यूट है, ये जो इतिहास में कहानी है, आपको पता है ये कहानी क्या है? 17 बार जो आक्रमण किया, किस कारण किया? ठीक है। और महासमुंद से जिनका फोन अनम्यूट है, आपको पता है तो बताइए, क्या नहीं नहीं कहानी बताई जाती है हिस्ट्री में? नहीं पता? नहीं पता। सोमनाथ मंदिर के लिए ये है हम कुछ। बताएं दीदी? हाँ सोमनाथ दीदी जी बताइए मैं सर। बताऊं? हाँ जी बताइए। हेलो हेलो। मोहम्मद मोहम्मद गोरी जो था वो अपना देश पे जो आक्रमण करता था, सोमनाथ मंदिर पर लूटने, जो धन संपदा लूटने के विषय वो इच्छा से आया था, तो इसी पर बार बार जो है पृथ्वीराज चौहान ने उनको क्षमा करते थे। आवाज नहीं जा रही ना। बार बार उसको दीदी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अभी तक तो आ नहीं रही थी, अभी आई है। हाँ दीदी तो बताइए, प्रश्न सुना होगा तो उत्तर बता दीजिए। हाँ जी जी दीदी ये हुआ ही है कि भगवान जो है हर जन्म में स्पेशल पार्ट, जो मुकर्रदारी की बात कर रहे हैं, तो ये हर जन्म में स्पेशल पार्ट में जाता। जो पृथ्वीराज चौहान का जो पार्ट आया था, तो मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, तो हर बार उसको माफ कर दिया। और माफ करने लेकिन वो था भगवान का गुण, क्षमा भाव का। और ठीक है। हाँ जी। अभी अगला प्रश्न है, महासमुंद से जिनका फोन अनम्यूट है, आप बताइए, यहाँ श्लोक में जो बात आई हुई है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस प्रसंग में हमने क्या समझा था पॉइंट में? जितना भी संसार का ये दुख है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग व्याधि, तो दूसरे का दुख को भी अपना जैसा समझना, ये मुकर्ररथी सबसे जास्ती महसूस करते हैं। हाँ, इस प्रसंग में 3-4 पॉइंट सुने थे हमने, बताइए। बीमारी के लिए समझा था, दुखों के लिए समझा था। हाँ, प्राणी मात्र दुख ना देना, इसी पॉइंट। नहीं नहीं, बीमारी के लिए और भी विनाश के समय के दुखों के लिए, ऐसे अलग अलग प्रसंग में कुछ कुछ टॉपिक पे पॉइंट समझे थे हमने 3-4। दीदी वो उदाहरण बोला गया है, हाँ जैसे कवि जो बोलता, कवि की भाषा में बताया गया हाँ कि कल्पांत काल में जब प्रलय हो रहेगा, तब कल्पांत कालीन प्रलय में की जलमय में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। और वो जो उसके लिए बोला, हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल। मतलब वो महाप्रलय वाला जो समय चल रहा है, उसमें जब बच्चे जो महाविनाश का जो समय चल रहा था, तो उस समय जा रहे थे, तो वो उनके प्रति वो जो दया भाव आ रहा था, उसकी वजह से उस जो मूर्तिमान शंकर है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। हाँ, तो इसी से कंपैरिजन करके बाबा ने कोई घटना बताई थी, बता सकते? इसी पॉइंट में ही एक घटना बताई थी बाबा ने। मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताइए। जैसे बताया था कि एटम आग में कोई जल रहा है तो उसको पकड़ कर ले आते हैं। और दूसरा सर्विसेबल बच्चे होंगे, उन पर भी तरस पड़ेगा। कोई बीमारी पड़ा है तो उसको पावर की जरूरत पड़ती है, तो याद तो वो करता है, लेकिन याद का रिटर्न सर्विस भी बाबा को देना पड़ता है, इसलिए तो उसको याद मिल जाती है। जो भगवान का पावर मिल जाती है तो वो फिर माने ठीक होता है, ठीक हो जाता है, ये बात है। ठीक है। यहाँ ये प्रश्न दृष्टि का सकाश देते। एक यहाँ प्रश्न इस प्रसंग में पूछा था, ये जो पॉइंट चला ना हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, उस पॉइंट में बाबा ने ऐसे उदाहरण बताया था
कि जैसे मैनपुरी में कोई घटना हुई थी, एक ही साथ परिवार के 30-35 जाके तो लोगों उन्हें को मार पूरे डाला, 35 लोगों का एक परिवार ही, को हाँ, एक ही बूढ़ा व्यक्ति बचा हो था, तो उसको कितना दुख हुआ होगा। तो इससे टैली करते हुए बाबा ने बताया कि जब सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा जो एक व्यक्ति बचता है वो बहुत दुखी हो जाता है। और इसी तरह से और एक बात बताई थी जो आग में जलने की बात के लिए, विनाश के समय के दुख के समय के लिए और एक बात बताई थी। उसको बच्चे पहले अगर आग में जल रहे हैं तो बाप उनको ऐसे तो जलते हुए नहीं छोड़ेंगे ना, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अंतिम समय तुम्हारा याद ही काम में आएगा। जो जितना याद की प्रैक्टिस करेगा, जिसके माने जितना तीव्र याद की अग्नि जलेगी, तो तुम्हारा तो सारा खत्म हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा आफत भी मिल जाती है, बाप को याद करने से तुम्हारा ये माने बाप। सच्चा बाबा ठीक है, के संग में आया था ना ये बात। हाँ जी सच्चा, बताइए। हाँ जी, उसमें एक पॉइंट ऐसा बताए थे बाबा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम्म तो पहले पहले सच्चा बाप, फिर सच्चा टीचर, फिर सच्चा सदगुरु। हम्म और जब बाप बनते हैं तो मतलब बाबा के बनते हैं तो पढ़ाते हैं, फिर बाबा के साथ, बाबा साथ में भी ले जाते हैं ऐसा। उनको हम्म कहते हैं सच्चा बाबा, जो एटम बम के आग में जलकर जो दुनिया में जो मतलब आग, दुनिया जो आग में जलकर जो बचे होंगे, उनको हम्म भी बाबा निकाल के ले जाएंगे, बच्चों को पीड़ा में नहीं रहने देंगे, ऐसा बोले थे। हाँ उनको जी कहेंगे ऐसा सच्चा बाबा, ऐसा पॉइंट। ठीक है। अभी महासमुंद से जिनका फोन अनम्यूट है और एक फोन भी अनम्यूट किया है, तो प्रश्न ये है, यहाँ जो शब्द रूप रस गंध, ये जो शब्द बताया हुआ है, इसे थोड़ा सा अगर किसी को समझाना है तो क्या समझाएंगे, बताइए। ज्ञानेंद्रियों में एक ज्ञानेंद्रिय है कान। कान का है साउंड को सुनना, शब्द को सुनना। कोई एक वाणी बोलता है कि कोई बम फूटता है कि कोई भी आवाज जो आता है, वो है विषय। उस ये ज्ञानेंद्रिय का कान का विषय है वही साउंड। जैसे त्वचा है तो त्वचा का जैसे स्पर्श, आंखों का रूप, रूप से कनेक्शन बताया। जो विषय है, जीभ है जो रस लेती है, और जो नाक है जो गंध लेती है। इस प्रकार से ये विषय है जो इनका भोग करते हैं। ये ज्ञानेंद्रिया है सभी, कान, त्वचा, आंखें, जीभ, नाक। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया उनके तन्मात्राएं, और वो मन बुद्धि अहंकार, ये सारे मिलके 23 तत्व के शरीर बनता है। तो इसमें हमें ऊपर ऊपर आना है, मतलब हमारे विकास से ऊपर आना है, हमारे कैरेक्टर जो है वो बदलना है। भगवान जो है वो सात्विकता में आते हैं, तो कैरेक्टर जो है वो सात्विकता में करना है तो भगवान के पास रह सकते हैं। सात्विकता नीचे रावण अभी जो है कलयुग अंध है, चौथे चरण में चल रहे हैं। वो भी चौथे चरण में भी अंतिम चरण में सबके कैरेक्टर जो है वो रावण जैसे बन के आए, क्योंकि कोई यथार्थ रूप में भगवान को जानते नहीं है। तो इस वजह से भगवान को साकार रूप में शंकर के शरीर के द्वारा इस दुनिया में आना पड़ता है। बच्चे को बताना है मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निराहत निराकारी निरहंकारी जैसे बना हूँ। तो मेरे से तुम याद करोगे, याद कैसे करोगे? तुम 63 जन्म के अधीन बना हुआ है, अधीन में तुम्हारे जो है संस्कार जो है वो सिर्फ निराकारी को याद करना, निराकारी को याद करना। जैसे धर्मपिताएं याद करते हैं उनको, जो है उनकी अंतिम तो विजय होगा, लेकिन वो बहुत घटनाओं में जाना पड़ता है। में उस घटना में नहीं जाना है तो साकारी से के रूप में निराकारी जो आया है उसको स्मृति करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो अंतिम विजय तुम्हारा बन जाएगा, मेरे जैसे हो जाएगा। तो स्वर्ग तुम्हारे लिए है, स्वर्गवासी बन सकते हैं, सारे सब कुछ तुम अनुभव कर सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा है। ठीक है,
अभी अगला सर, प्रश्न है। ये शब्द का ये एक्चुअली गाना है, यहाँ गाना के सर गीत के जो हम सुख पाते हैं सुनकर, इसी हिसाब से यहाँ बोला है विषय वो। वास्तव में सिर्फ गीतों की बात नहीं, यहाँ ये जो भी इंद्रियों के विषय भोग है ना, तो जैसे बहुत सारे मूल्यों में अव्यक्त मूर्तिना का क्लैरिफिकेशन देते समय बाबा ये बोलते हैं ना कि वो कोई भी इंद्रियों का वो आत्मा रस नहीं भोगती है। एक श्लोक में ऐसा पॉइंट चला था, अगर याद होगा तो, किसी ने ऐसे पूछा था कि मतलब हर इंद्रिय से सत्व गुण उपजता है, तो इसका मतलब क्या है। तो बाबा ने उसे समझाने के लिए उदाहरण दिया था, जैसे कोई नाला वगैरह साफ करने वाला मजदूर होता है, तो ऐसी कितनी भी गंदगी हो, लेकिन जिसकी एकदम आत्मिक स्टेज बनी हुई है, तो उनको वो जो इंद्रियों का जो विषय भोग है वो उनको महसूस ही नहीं होगा, चाहे कितनी भी गंदगी हो, लेकिन वो उसे सेवन ही नहीं करेंगे क्योंकि आत्मिक स्टेज में स्थित है। तो ऐसे ही हर इंद्रिया जो है उनके विषय भोगों से परे हो जाती है, कानों से सुनते हुए भी सुनाई नहीं जैसे अपने देगा। 5वें अध्याय का दीदी 8वां 9वां श्लोक हाँ में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ जो भी इंद्रिया है, विषय भोग मतलब, विषय मतलब उस इंद्रिय का कार्य। आंखों का कार्य देखना है, कानों का कार्य सुनना है, जीभ का कार्य स्वाद लेना है, रस भोगना है, तो ये हो गए उन इंद्रियों के विषय भोग। तो यहाँ तो सिर्फ जानकारी के हिसाब से 23 तत्व बताए, लेकिन जो पहले श्लोक है उसमें जैसे बाबा ने पहले अध्यायों में बात बताई है कि वो आत्मा कोई भी इंद्रियों का विषय भोग जो है वो भोगती नहीं है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। जो दूसरा फोन अनम्यूट किया है महासमुंद से, वो उनके लिए प्रश्न है। यहाँ जो बताया हुआ है मन की शुद्धता, स्थिरता और चित्त का संयम, इस प्रसंग में क्या समझा था, अगर याद है तो बताइए। जो मुकर्रर तनधारी है वो मन की स्थिरता, विशेष संयम, शुद्धता, इस प्रसंग में क्या समझा था हमने। अच्छा ठीक है, और किसी को याद है क्या ये पॉइंट? कोई हाँ भी दीदी, इस टॉपिक में से कोई भी पॉइंट याद है तो चित्त जो बताइए। संयम की बात आई थी ना दीदी, हाँ। तो 5वें अध्याय के 25 और 26 श्लोक में बताया था। तो भगवान ने उसमें बताया है कि जितना चित्त स्थिर होगा, एक में स्थित होगा, और जो जो तो वो परम ब्रह्म का निर्वाण कर पाता है। और फिर जो विष्णु लोकी जो परम ब्रह्म का निर्वाण पर यही पुरुषोत्तम संगम युग में पा लेता है, क्योंकि वो संयमित मन बुद्धि से हो जाता है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहित हो जाता है, तब जाके ये स्थिति बताई। दो में से एक ही स्थिति हुई, न दुख है न सुख है। ठीक है, 21,206 आप, हाँ जी बताइए। 4783 बताइए। अपने प्रश्न क्या है, सत्य की धारणा जो है बहुत गहरी है। सत्य और सत्य की जानकारी तो सबको हो जाए, फिर बड़े बड़े जज को बिठाने की क्यों जरूरत पड़ती है आज की दुनिया में। तो सत्य की पहचान तो सबको नहीं होता ना, जो होशियार लोग होते हैं उनकी होता है। तो इस प्रकार ज्ञान से, योग से जो जितना परफेक्ट होता है उसको ये चीज की जानकारी हो जाती है। इसमें योगाभ्यास करना पड़ेगा दीदी अव्यक्त अवस्था का, तो नितांत वशीभूत चित्त से परमात्मा में उपराम हो जाए, और अपनी जो मन बुद्धि है वो ज्योतिर्बिंदु आत्मा में रूप में स्वरूप में स्थित कर दे, ऐसा बोला था। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। श्लोक बताना होगा 10वें अध्याय में से। भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। सत्रजी रतिवासी, आप श्लोक बता सकते हैं ये? स्वयमेव आत्मना आत्मानं वित्तम पुरुषः। 10वां का तीसरा दीदी जी। नहीं, ठीक है बताइए। महासमुंद से बता रहे थे 23,107, बताइए पूरा श्लोक। भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। स्वयमेव आत्मना भूत भाव। देखना पड़ेगा। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। स्वयं एव आत्मनाम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते।
मतलब भगवान के सिवाय, सदगुरु के अलावा उनका परिचय कोई दे नहीं सकता है। और जिसके लिए जो तुलसीदास जी ने भी बोला है ना, यही जानत नहीं दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाएगी। ठीक है, 21,206। ठीक है, रुकिए अभी। आगे अगला प्रश्न है 21,206। भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसके लिए बता सकते हैं श्लोक 10वें अध्याय में से ही। हाँ, नम ये है क्या, नम विदेशुरगण प्रभवम नम महर्षय अहमदेवी देहम महर्षि नाम च सर्वसा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, महासमुद्र में से दोनों में से कोई भी बताइए, जो भगवान को लगातार अव्यभिचारी भाव से याद करने वाले ही अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। येषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। ठीक है, चलेगा ये भी। आगे कोचिन से जिनका फोन अनम्यूट है, आप बता सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख पाते हैं जो भगवान को ही याद करते हैं अव्यभिचारी भाव से, उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। 4783 आप बताइए। मच्चिता मगता प्राण बुधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्य तृषन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में जो एक दूसरे को बात करते हुए वो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, आगे 17,083 और कोचिन, आप दोनों में से कोई भी बताइए। अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं। मच्चित्ता मद्गता यो ज्ञान दीपक के लिए कौन सा श्लोक है? दीदी 10वें का 11वां। 17,083 बताइए। जी जी, ये 10वां का 8वां श्लोक है। हम एक मिनट रुकिए कोचिन, 1 मिनट रुकिए। बताइए जगराव से जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। 10वां का 11वां दीदी जी। पेशाम एवं अनुकंपार्थ अहम अज्ञानज तम नास्यामि आत्मभावास्यो ज्ञान दीपेन भास्वत। यानी इसका अर्थ नहीं बताइए, टाइम अर्थ नहीं बताइए। जी टाइम हो जाएगा। जी जी, मैंने अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है। अज्ञान। ठीक है, ठीक है, आगे महासमुद्र, आप दोनों 21,206 आप बताइए, जो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, इसके लिए कौन सा श्लोक है? रुद्रणम शंकरस्यास्मि। शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। यो माम अजम अनादि च व्यक्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापी प्रमुच्यते। ये प्रसंग अलग हो जाएगा। यह वास्तव में याद के द्वारा ही शंकर शिव के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रसंग में श्लोक महं विष्णु ज्योतिषाम नहीं नहीं, सही नहीं है। संशय। अच्छे से बताइए, फिर से बताइए, आवाज कट गया था आपका। 7 एतम विभूति युगं च ममयो व्यतीतत्व सो अभिकंपेन युगने इंजत अत्र संशय। हाँ जी, अविचलित रूप से योग ऊर्जा के द्वारा जुड़ जाता है। ठीक है, म्यूट किया जा रहा है आप सभी का फोन। ओम शांति। आगे अगले फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं अभी। रोल नंबर बताते चाहिए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है रोल नंबर बताइए। हेलो 30291। रोल नंबर बताइए। ठीक है, हाँ जी, 20,576। ओम शांति दीदी 29749 बनारस। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, 22,050 मधुबन बनारस। ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ
मानसा 23,288 और एक अभी ओम शांति बोले। माता जी रोल नंबर बताइए जो छोटे फोन से जुड़े हैं। रोल नंबर 29,669 ठीक है मधुबन रोहतक। ठीक है। आगे 15,761 माता जी मधुबन बताइए अपना। रोहतक। आपका हो गया माता जी। 15,761 मधुबन बताइए। 15,761 मधुबन बताइए। फोन म्यूट किया जाएगा रिस्पांस न देने से। आगे आगरा के माता जी 12,215 फोन अनम्यूट है आपका। हाँ दीदी। और एक डायल नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट किया है। रोल अभी नंबर चुप बताइए। रहिए, हमारा फोन चल रहा है। रोल नंबर बताइए। 23658। ठीक है ठीक है। 10वां अध्याय खोलिए आप सभी। ठीक है ना। 10वां अध्याय खोलिए। अभी प्रश्न है आप सभी के लिए। मुरलियों में ऐसे बात आती है कि इस सृष्टि पर ही तुम बच्चों को परम धाम को उतार लाना है। तो सबसे पहले इस सृष्टि पर परम धाम कौन उतारता है, इसके लिए कौन सा श्लोक है? हाँ बताओ दीदी। हाँ दस जी। का 12। 10 का हाँ 12 इस बताइए 19,423। 10 का 12 श्लोक है। हाँ परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदिदेव अजम विभु। ठीक है। आगे मानसा। मानसा के माता जी और आगरा के माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है। 12,215 और 23,288। शुरुआत के श्लोक देखिए माता जी। शुरुआत के 6-7 श्लोकों से ही प्रश्न है। भगवान के किस स्वरूप को जानने की बात आई हुई है? जिससे पाप मुक्त होते हैं उसके लिए भगवान के किस स्वरूप को जानना चाहिए? जो माम अजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरः मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। दीदी आगरा के माता जी और एक 12,215। बताओ माता जी आप बताइए। देवताएं जो है, देवता हो ऋषि मुनि हो, भगवान के किस बात को नहीं जानते हैं? श्लोक में ऐसे बताया है कि ये लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते अर्थात किस बात को नहीं जानते हैं? क्या आया है श्लोक में? श्लोक में आया मैं सबका आदेश्वर हूँ, तो सबका आद करने वाला है तो उसे कौन जान सकता है। हाँ लेकिन किस बात को नहीं जानते हैं? अच्छा इसी श्लोक में रुकिए माता जी, वो कभी जवाब नहीं दिए ना। बताइए माता जी। ऋषियों और महर्षियों सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदेश्वर में किस दिव्य बात को प्रवेश नहीं जानते हैं? आप पूरे दिव्य श्लोक का अर्थ पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। तब तक और किसी से दिव्य प्रवेश ये प्रकृष्ट जन्म को। हाँ जी। दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्मों को नहीं जानते। ठीक है ठीक है माता जी। आगे बनारस की दोनों माताओं के लिए प्रश्न है।
बनारस की दोनों माताओं के लिए प्रश्न है, विभूतियों का जन्म खास किस लिए होता है? विभूतियों का जो जन्म है उसका उद्देश्य क्या है, उनका कार्य क्या है विशेष? ओम शांति दीदी। हम्म विभूति माने होता है कि विशेष रूप से जो जन्म लेती है आत्माएं, तो जब भगवान आते हैं तो शिव निराकार जो ज्ञान देते हैं साकार के द्वारा, तो उसको अपने में योग्यता अनुसार जो मतलब आत्माएं धारण करती हैं, तो उनको कहते हैं कि विशेष रूप से जन्म यानी विभूतियां। तो वे अपनी क्षमता अनुसार कोई कम या ज्यादा अपने में वो ज्ञान और योग धारण करती है, और वो फिर उन्हीं के चैतन्य आत्माओं के द्वारा ही वो सृष्टि का कार्य चलता है, कोई जड़ जंगम के द्वारा नहीं श्लोक चलता। बताइए माता जी, किस श्लोक में उत्तर है? इनके ये है छठे में है ना, मेरे पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र सनकादि 20 तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्म भाव है, नहीं ब्रह्मा की माता जी, पैदाइशी ये है। तो बस उनकी जन्म की बात बताई हुई है। 10 का अर्थ दीदी, हाँ हम सर्वस्व बताएं। प्रभावो मत्ता, मतलब मेरे सारे आदि मैं सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ, मेरे से ही सारा संचार चलता है। नहीं माता जी, दीदी खास 10 का विभूतियों 16 का कार्य, हाँ मानसा 10 के माता जी। 10 के 16 में भी हाँ स्वर्ग और जी, नरक के तीनों लोक को फैलाकर। हाँ ये एक उत्तर है, स्वर्ग नरक ये दो तीनों लोगों को फैला करके फिर परम पिता तो अव्यक्त होके बैठ जाते हैं, और इस सृष्टि को 10 जिन्होंने 10 जितनी का योग 16 ऊर्जा भरी है उस आधार से सृष्टि को चलाते। 10 का 16 है। 10 का ठीक है 16। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी, विभूतियों का ज्ञान भगवान ने क्यों दिया हुआ है? जो विभूतियों का जो ज्ञान है वो भगवान ने क्यों दिया है? 20,576 बताइए माता जी। 19,423 विभूतियों का ज्ञान भगवान ने क्यों दिया है? हाँ जी दीदी मैं बताऊं। 1 मिनट, 19,423 बताइए। हाँ जी दीदी भी इसलिए बताया कि एक भगवान मिनट सभी एक ज्ञान मिनट मानसा के माता जी, 1 मिनट, 19,423 बताइए। हाँ ये है कि दीदी 10 का 18 है ना। तो हाँ मतलब इसमें यह है कि जो यह वरदानिक बाबा अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से चाहिए, क्योंकि मुझे इस अखुट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञान अमृत सायं के उसको सुन के तृप्ति नहीं होती। 1 मिनट, मानसा के माता जी आप क्या बता रहे थे उत्तर? जी ये विभूतियों का ज्ञान इसलिए देखिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। जैसे एक व्यापी के लिए वे बताए ना 10 का 7 भी महादेव द्वारा अविचल रूप से जुड़ जाते हैं, तभी कहते हैं ना शिव शंकर को एक दिखाया, क्योंकि वो ही एक विभूति है जो शिव समान बनती है। नहीं माता जी, विभूतियों का वास्तव में ज्ञान उत्तर ये है, 1 मिनट, 19वां जो हाँ बनारस के माता जी बताइए क्या बता रहे थे? इसमें यही बताया ना 10 की 19 में कि हाँ मतलब खास खास दिव्य अपनी विभूतियों को हाँ अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि वट वृक्ष से बीज हाँ रूपी 19 मेरे पॉइंट। विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। माने कि वट वृक्ष जो है उसी हाँ से सारे संसार का विस्तार हुआ है, वट वृक्ष सृष्टि का बीज है, तो उसी विभूति का यहाँ पर विस्तार से वर्णन, मतलब वट वृक्ष को जाने से वास्तव सारे में संसार का विस्तार है। यहाँ उत्तर खास ये है कि जिनको भी ज्ञान की ज्यादा जिज्ञासा है, जो ज्ञान की प्यासी आत्माएं है ना, इस श्लोक के लिए पॉइंट ऐसे चला था एक बॉम्बे के वार्तालाप में, बाबा ने ये बताया था उसमें कि जो ऐसे ज्ञान के प्यासे है, जन्म जन्मांतर की सूर्यवंशी आत्माएं जो वही प्यासी होती है ज्ञान अर्जन करने वाली, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को जैसे ही ज्ञान सुनाया जाता है वो यही कहते हैं और सुनाइए और सुनाइए। तो ऐसे जो प्यासी है उनके लिए भगवान ज्ञान को विस्तार से बताते हैं, क्योंकि थोड़े से ज्ञान से उनसे तृप्ति नहीं होती है, तो पूरे सागर को हफ करना चाहते हैं इसीलिए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है 20,576 और 23,658, आप दोनों के लिए प्रश्न है माता जी, सतना और हरिपुर के माता जी।
भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, तो किस स्वरूप को जानने की बात श्लोक में बताई हुई है? भगवान को आदि कोई भी स्वरूप नहीं को दीदी जानते। स्वयमेव आत्मा आत्मानं वेत्ति तम पुरुषोत्तमम भूत भाव भूतेश देव देव ये जगतपते। श्लोक नंबर जो सही है भगवान का माता आदि बताएं दीदी। जी? एक मिनट रुकिए, 20,576 बताइए। रत्ना के माता जी ढूंढिए, आपके आप जो उत्तर दे रहे उसी के आसपास और एक उत्तर है। जी दीदी। हरिपुर के माता जी बता रहे क्या उत्तर? 12,215 बताइए माता जी। महादेव द्वारा आदि कालीन आदेश्वर मैं हूँ। बनारस के माता जी 20,050 बताइए। हाँ दीदी, हाँ ओम शांति दीदी। इसमें है 14 में 10 के 14 में हाँ जी। कि ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि भगवान आपके चतुर्युगी पाठ हीरो पाठधारी बने। व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। ठीक है, मेन तो है जो अव्यक्त मूर्ति भाव है, उससे देवताएं भी नहीं जान पाते और दानव भी नहीं। 19,423 माता जी, आप कोई और श्लोक बता रहे तो बताइए। यही उत्तर था आपका या और कोई? उत्तर तो ये कौन सा दीदी अभी इसमें? अभी जो मतलब प्रश्न पूछा ना, भगवान के किस स्वरूप को नहीं जानते हैं। एक तो दीदी इसमें ये भी श्लोक है, और 10 का 3 भी बता सकते हैं। वह मनुष्यों में संपूर्ण भोग रहित हुआ। त्रिलोक के महान शासक जो अजन्मा है, उनको नहीं जानते। हाँ वही। ये 2 श्लोक है, जानने के लिए नोट करके रखिए। 10वें अध्याय का 3रा और 14वां, इसमें दोनों में भी ये बात आई है भगवान के स्वरूप को नहीं जानने की बात। एक तो अव्यक्त मूर्ति भाव, और वही वास्तव में त्रिलोकी का महान शासक भी है। तो इन बातों को ही जानने की बात आई हुई है वास्तव में। ठीक है, अभी आगे है, श्लोक बताना होगा आपको। आता है तो बताइए, अन्यथा देख के भी बता सकते हैं, लेकिन उत्तर तुरंत आना चाहिए। बनारस की दोनों माताओं के लिए श्लोक है अभी। सर्वव्यापी के टॉपिक में जो हमने समझा था, भगवान का एक व्यापी स्वरूप महादेवी है, जो शिव समान अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता इन गुणों को धारण करते। तो अजन्मा इस गुण को धारण करते, इस प्रसंग में हम कौन सा श्लोक बता सकते हैं? दीदी 10 का 3 योमा दीदी मजम तीन चविति तीन लोक बोल सकते महेश्वरम हैं। योमा संपूर्ण अजम अनादि च वेति लोकम महेश्वरम असमूढ़म समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। ठीक है, 29,749 बताइए। दूसरा कोई श्लोक बताइए, और एक श्लोक है जो आदि हाँ मध्य अंत रहित है, जो बताया ना। हाँ समय हम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूत स्थिता। पूरा हम आदिम, बताइए। हाँ दीदी हम आदिम मध्यम च, और याद नहीं आ रहा आगे का दीदी। अच्छा हम ठीक है, आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता स्थिता अहम आदिश मध्यम च भूता नाम भूता अंत एव च। नामंत ये वच। ठीक है माता जी। जल्दी अभी जल्दी भी थोड़ा सा शब्द ये हो हाँ जाता हाँ, है। कोई बात नहीं माता जी। आगे आगरा की दोनों माताओं के लिए। आगरा की माताओं के लिए ये प्रश्न है। पहले तो 12,215 माता जी, आप अगर बता सकते हैं तो बताइए। भगवान को जानने की बात के लिए कौन सा श्लोक है कि कोई भी नहीं जानता है भगवान को? भगवान को न देव जानते हैं न दानव श्लोक जानते बता हैं। पाएंगे श्लोक? हाँ दीदी देख रही हूँ मैं श्लोक। ठीक है, आगरा के दूसरे माता जी आप बताइए। हाँ ठीक। भगवान हाँ दीदी अज्ञान 10। अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक देते हैं। हाँ तो दीदी इसमें तो वो है ना 10 का 11 ज्ञान दीपेर भास्ता, पूरा याद नहीं है दीदी। तेषामेव अनुकंपार्थ हम अज्ञान हाँ गमतम नास्यामि आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपे शाश्वतम्। ठीक है, 20,576 हरिपुर के माता जी 20,576। ठीक है, मानसा के माता जी। हाँ जी दीदी।
माता जी आप बताइए, कौन सा श्लोक दीदी? कोई भी? भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद करने के लिए कौन सा श्लोक है? अव्यभिचारी याद की बात, जिसमें प्राप्ति बताई हो, कोई भी। ये 10वें अध्याय में ही याद के टॉपिक में जो श्लोक आया हुआ है। 10 का 9 जी। मत चित्ता मत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ते माम नित्यम तु शांति चर मंति च। ठीक है। भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इस प्रसंग में सतना के माता जी बताइए। भगवान को कोई भी नहीं जानते। नामे विदुषुर्गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च पुरुषः। 19,423 अभी अभी एक श्लोक जो हमारा हुआ इसी टॉपिक पर, वो श्लोक बता सकते हैं आप? कौन सा दीदी? मतलब ना देवताएं जानते हैं ना दानव जानते हैं अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को। 10 का 14। हाँ दीदी, हाँ 10 का 14 नाम दीदी। तो बताएं दीदी? बताइए बताइए। सर्व एतत् मन्ये यतं मां वदति केशव न हि वित्रे भगवान् व्यक्तिं विदु देवना दानवा। ठीक है, और कोई बाकी है क्या श्लोक जिन्होंने न बताया हो ऐसे? क्या गिर गए? सतना के माता जी आप बता दिए क्या श्लोक? उधर ले जाके हाँ रख दी। बता दीजिए। ठीक है, पानी चूरता है इसमें। ठीक है, टाइम हो गया है, म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति अगले बार के लिए लेकिन 10वें अध्याय के श्लोकों को भी पढ़ के रखिए और 13वें अध्याय के सारे पॉइंट्स भी रिवाइज करके रखिए। वैसे अगली बार दूसरी माताओं का फोन अनम्यूट किया जाएगा, इस हिसाब से सोमवार के टेस्ट के लिए वैसे तैयारी करके रखिए। और आज मेडिटेशन का टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाया था, मतलब किसी से भी नहीं पूछा, तो उसे भी रेडी करके रखिए। या तो आज शाम के क्लास में अगर कोई जुड़ते हैं तो शाम के क्लास में लास्ट के 15 मिनट के लिए मेडिटेशन का टॉपिक रहेगा। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।